तो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मौर्य है। केएनएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, कुछ पाइथन के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए गए हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब एक नंबर होगा, उसको चेक करना है नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या फिर जीरो। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आइडियली सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिएगा। ठीक, इसको यहाँ से कंट्रोल एन एक नया पेज लीजिएगा। इस पेज को हमको सेव करना है, डेस्कटॉप पर या कहीं पर भी आप सेव कर लीजिएगा। पेज का नाम कोई भी रख लीजिएगा। एक्सटेंशन नेम डॉट पी वाई होना चाहिए आपका। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एन इक्वल, यहाँ लिखेंगे हम लोग इंट इनपुट, इनवर्टेड कामा के अंदर यहाँ लिख देना है आपको इंटर द नंबर। यूजर द्वारा एक नंबर लिया जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कंडीशन स्टेटमेंट यूज करेंगे। लिखोगे इफ एन नंबर हमारा अगर जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, तो क्या प्रिंट होगा। यहाँ पे एंटर करते हैं, लिखते हैं प्रिंट। यहाँ पे लिख दीजिएगा एन, कामा लगाना, नोटेड कामा में लिख दीजिएगा इज पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ क्या लिख देना है, इज पॉजिटिव। जो नंबर हमारा होगा क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव। ये एन हमने इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो है नंबर जो हम लोग देंगे ना इसको, वही वाला नंबर वहाँ पे लिख के आएगा। फिर अब दूसरी कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर, एलिफ, यहाँ पे एन लेस देन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। कॉलन लगाएंगे, इंटर करेंगे। नंबर हमारा एन वाला जीरो छोटा होगा तो नंबर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रिंट, लिखेंगे एन, कामा लगाने और काम लिख देना इज निगेटिव। ये नंबर हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो जाएगा। अगली कंडीशन देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एल्स, अगर नंबर हमारा पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, तो क्या नंबर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे प्रिंट, यहाँ पे लिखिए एन, नोटेड काम लिख दीजिएगा इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। ये नंबर हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है, छोटा सा है, बिल्कुल आसान है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आसानी से आप लोग समझ भी सकते हो, कर भी सकते हो। इसको मैं सेव कर दिए, हम रन कराते हैं। अब यहाँ पे देखो नंबर इनपुट करते हैं। अगर एट इनपुट किया, एंटर कर रहे हैं, तो नंबर क्या बता रहा है, देखो पॉजिटिव, देखो बोल रहा है आपका एट लिख करके भी आ रहा है। दोबारा फिर से रन कराते हैं इसको हम लोग, जो है -9 देते हैं। -9 दे इंटर किया, देखो नंबर हमारा बता रहा है कि निगेटिव। फिर उसके बाद रन कराते हैं। अगर मैं यहाँ पे जीरो लिखता हूँ तो बताना चाहिए कि नंबर हमारा क्या है, जीरो। देखो इज इक्वल टू जीरो बोल, तो ये हमारा हो गया नंबर चेक करने का, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो के लिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। दूसरे प्रोग्राम में हमारा लिखा गया है कि प्रोग्राम टू चेक ऑड एंड इवन नंबर। एक नंबर हमारा होगा, चेक करना है नंबर इवन है कि ऑड है। अब सब लोग जानते हैं कि नंबर इवन और ऑड कब होता है, अगर नंबर दो से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर हमारा अगर जीरो आ जा रहा है, तो नंबर हमारा इवन होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, हमारा ऑड नंबर होगा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये प्रोग्राम समझ गए होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर कॉपी में नोट ले लेना। इसकी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर लोगे तो एग्जाम पे उतना हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं हटाता हूँ। ठीक है, एक नंबर हमारा यूजर द्वारा इनपुट, वही चीज़ लिखना था, वही लिख दिया, फिर से लिखा हुआ है आपका। अब यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट करते हैं इफ। अब नंबर हमारा एन क्या होगा, अभी हमने अभी यही समझा है कि नंबर अगर अगर हमारा दो से डिवाइड होता है, रिमाइंडर जीरो आता है, तो नंबर इवन होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। चलिए, तो हम लोगों ने इसमें ऑपरेटर पढ़े हुए हैं। ऑपरेटर में एक सिंबल हमारा मॉडुलस का होता है, मॉडुलस हमेशा रिमाइंडर वैल्यू लेता है। यहाँ शिफ्ट के साथ मॉडुलस लगाते हैं, टू लिखते हैं, इक्वल टू यहाँ पे दिखाते हैं जीरो। अगर एन को जो है नंबर जो रहेगा दो से डिवाइड होगा, वैल्यू जीरो के बराबर अगर आ जाती है, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करा देते हैं प्रिंट, यहाँ लिखोगे एन कामा, फिर यहाँ पर कामा इज इवन नंबर, यहाँ लिख देंगे हम लोग इवन नंबर। यूनिट कामा क्लोज करते हैं, ब्रैकेट हो जाएगा, हमारा क्लोज हो जाएगा। अगर मान लो रिमाइंडर जीरो नहीं बचेगा, तो नंबर हमारा क्या होगा, ऑड नंबर होगा। उसके लिए हम लोग आपको कंडीशन देते हैं, यहाँ पे एज लिखोगे, इंटर करेंगे, यहाँ लिखोगे आप प्रिंट,
यहाँ लिख देंगे n, कामा लगाएंगे, नोटेड काउंट लिख दोगे यहाँ से, इज ऑड नंबर। देखो बिल्कुल इजी प्रोग्राम है, एकदम आसान, आसानी से आप लोग कर सकते हैं इसको। इसको सेव कर दिया, फिर हम कराते हैं इसको रन। देखो हम लोग रन करा रहे हैं, यहाँ पर अभी नंबर लिखता हूँ, यहाँ पे 8 लिख रहे हैं। 8 हमारा क्या होता है, इवन नंबर। देखो इवन नंबर बता दिया इसने 8 को। अब दूसरा नंबर कोई अदर लिखते हैं, हम यहाँ पर मान लो 9 लिख दिया। ठीक है, इसको पहले रन कराएंगे हम लोग। रन कराते हैं, यहाँ पे लिखा हमने 9 इंटर किए, देखो बता रहा है 9 नंबर जो हमारा क्या है, ऑड नंबर आपका है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसको आसानी से, इवन ऑड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है फाइबोनाची सीरीज। फाइबोनाची सीरीज मतलब वो होती है जिससे नंबर आपका एक दिया गया 0 1, ठीक है, 2 लिखा हुआ है। मान लो जितने ऐसे नहीं करते, देखो 0 लिखा है फिर 1 लिखा हुआ है, तो उसके बाद जो आगे वाला नंबर आएगा 0 और 1 को जोड़ के आएगा। ठीक है ना, फिर वो जो आगे नंबर मिलेगा जैसे रिवर्स वाले पीछे दो नंबर जोड़ के आगे वाला आता है। मैं प्रोग्राम करके दिखाता हूँ, इसमें आउटपुट दिखाता हूँ कैसे आना समझना। फाइबोनाची सीरीज वाले को चलिए ठीक है, यहाँ पे आते हैं सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसका सोल्यूशन यहाँ पर। ठीक, एंड एक यूजर द्वारा इनपुट लेना है। अब इसमें दो वेरिएबल आपको पहले लेना है, ठीक है, जिनको हम लोग सीक्वेंस से प्रिंट कराएंगे तो स्टार्टिंग करनी होगी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा है, बहुत ध्यान से देखिएगा समझना। एक वेरिएबल हम n1 इक्वल ले लेते हैं पहले 0। ठीक, एक वेरिएबल ले लेता हूँ n2 इक्वल ले लेता हूँ मैं 1 ले लेता हूँ। ठीक, दोनों वेरिएबलों करा लेते हैं हम लोग प्रिंट। पहले एक बार n1 वैल्यू प्रिंट करा देते हैं यहाँ पर। मैं प्रिंट को नीचे से लिखता हूँ, ठीक है, एंटर करके यानी कहेंगे प्रिंट, लिखेंगे यहाँ पर n1, इंटर करके एक बार प्रिंट कराते हैं यहाँ पर प्रिंट n2। ये दो नंबर हमने प्रिंट करा दिया। तो उसके बाद आप लगाते हैं यहाँ पे फॉर लूप, फॉर आई, लिखोगे इन रेंज, मतलब नंबर आपके कहाँ तक जाएंगे उनके लिए। यहाँ पर शुरुआत होते 1 से कहाँ तक जाना, यूजर जो इनपुट देगा मतलब, ब्रेकेट क्लोज, कॉलन, फिर इक्वल। तो हमने बताया था कि जो n1 और n2 नंबर आपका होगा, मैंने बताया था, आगे नंबर जो आता है पीछे वाले नंबर को जोड़ के निकाला जाता है। तो n1 n2 वेरिएबल पहले ले लिया, तो एक वेरिएबल हम n3 ले लेंगे, उसमें n1 और n2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं n3 इक्वल n1 प्लस n2। अब जो नंबर हमारे होंगे वो पीछे वाले नंबर इसी में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इंटर करते हैं, फिर कराते हैं इसको हम लोग प्रिंट। यहाँ पे लिख देंगे क्या हम लोग n3। तो नंबर प्रिंट तो करा देंगे, लेकिन वेरिएबल एक्सचेंज कैसे होंगे आगे वाले के लिए, उसके लिए हम लोग करना क्या है, एक बार n1 कामा लिखते हैं n2 इक्वल, यहाँ लिख दोगे n2 कामा लगा लिख देंगे n3। मतलब नंबर जैसे पीछे वाला जुड़ जाएगा तो जो n1 n2 लिखा हुआ, एक बार n1 जो हमारा n2 के बराबर होगा, फिर ये वाला n2 जो है n3 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आगे प्रोसेस बढ़ेगी, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखें, n1 एक बार n2 बराबर, फिर n2 जो n3 बराबर हो जाएगा। तो वेरिएबल आगे की तरफ प्रोसेस में बढ़ते रहेंगे। देखो इसको हम लोग सेव करके रन कराते हैं, अभी आउटपुट आता रहेगा। रन करा रहे हैं, अगर यहाँ पे मैंने 5 लिखा, 5 तक नंबर हमको चाहिए, देखो 5 हमने लिख दिया यहाँ पे। देखो सबसे पहले देखो 0 और 1 प्रिंट हुआ हमारा। देखो थोड़ा सा किनारे कर देते हैं इसको, देखिए ध्यान से। हमारा देखो 0 प्रिंट हुआ, फिर 1 प्रिंट हुआ। देखो जब 1 आगे वाला मिले तो 0 और 1 को जोड़ के 1 आया। जब 2 आगे वाला मिला तो 1 और 1 को जोड़ के क्या आया, हमारा 2 आया। ठीक है, अब 3 आगे वाला आया है तो 2 और 1 को जोड़ के 3 वाला आया है। 3 और 2 को जोड़े तो आगे नंबर वाला 5 मिला है। इस तरह से नंबर सीरीज और आगे भी बढ़ा सकते हो। तो यही हमारा होता है फैबोनाची सीरीज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप सब लोग समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपको किसी को प्रॉब्लम हो तो नीचे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं और सही तरीके से वो एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन।